हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6, जिसका कंटेंट होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा। L6 है, लेक्चर नंबर 6। ठीक है, इसके कंटेंट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक of a chemical reaction ठीक है। नंबर 1 पे क्या होगा? चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज होगा। नंबर 2 चेंज इन कलर, कलर का चेंज होना। नंबर 3 चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा। नंबर 4 इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और नंबर 5 जो होगा, जो कि स्टार्टिंग नहीं दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट यानी कि पीपीटी। ठीक है, ऐसे ये 4 बातें जो है हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ। ठीक है, कहाँ दिया हुआ है? एनसीईआरटी में। ठीक है, ये दिया हुआ है 4 बात, और ये बातें नहीं दिया फिर भी इसको पढ़ लेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, जब भी कोई केमिकल चेंज हो रहा होगा, ये सब बातें हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कभी स्टेट में चेंज हो जाएगा, कभी कलर में चेंज हो जाएगा, कभी टेम्परेचर में चेंज होगा, फिर कभी कोई गैस निकल रही होगी एज अ प्रोडक्ट, या फिर कभी कोई प्रेसिपिटेट बन रहा होगा एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, इनकी बातों को हमको देखना है। तो ये सब चीजें क्या है, किसी केमिकल रिएक्शन का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि प्रॉपर्टीज है। तो शुरू करते हैं नंबर 1 करके। ठीक है, पढ़ना चलिए। नंबर 1 क्या है? फर्स्ट चेंज इन स्टेट, स्टेट का बदल देना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? व्हेन अ केमिकल रिएक्शन take place then the change in state also take place। यानी क्या होगा? जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो स्टेट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे पास क्या एक मैग्नीशियम का रिबन है। ठीक है, कैसा होगा? सॉरी, ठीक है, क्या मैग्नीशियम का रिबन। ठीक है, कैसा होगा? सॉलिड होता है। हमने इसको क्या किया? एयर में जलाया, O2 गैस है। ठीक है, क्या है? एयर, या फिर क्या? ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, मैंने इसको बर्न किया, बर्न, क्या बन गया? MgO, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या नाम है इसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये बन रहा है मेरे पास। कैसा होगा? सॉलिड। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। 2 यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे 2, तो बैलेंस हो जाएगा। देखिए स्टेट चेंज हुआ कि देखिए कैसा बनेगा? सॉलिड, सॉलिड था गैस, रिएक्शन हो क्या बनेगा? सॉलिड। यानी क्या हुआ यहाँ पे? स्टेट का चेंज हो जाना। ये भी क्या कहलाएगा? क्या हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। नंबर 2 देखिए, मेरे पास अमोनिया गैस है। ठीक है, क्या ये? अमोनिया गैस, अमोनिया। ठीक है, ये गैस है। प्लस क्या रहेगा? HCl, क्या नाम है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड है। रिएक्शन हुआ, बन गया NH4Cl, कैसा? सॉलिड। नाम क्या इसका? अमोनियम क्लोराइड। कैसा बन गया? सॉलिड। देखिए यहाँ पे फेज चेंज हुआ, ये भी क्या हो जाएगा? केमिकल
रिएक्शन हो गया, स्टेट में चेंज हो गया, ये हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास क्या है, कार्बन सॉरी ठीक है, क्या है, कार्बन है प्लस मैंने लिखा है सल्फर, कैसा सॉलिड, क्या है, सल्फर है। रिएक्शन हुआ, बन गया CH2, किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। क्या नाम है इसका, कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है, ये बन गया। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे ये सॉलिड था, सॉलिड था, क्या बन गया, लिक्विड, फिर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो उसमें क्या होगा, स्टेट का चेंज देखने को मिलेगा। ये मेरा क्या होगा, पहला। नंबर 2 पे आते हैं, चेंज इन कलर, ठीक है बेटा, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है, चेंज इन कलर। सेकंड पॉइंट है चेंज इन कलर। भाई कलर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए व्हेन अ केमिकल रिएक्शन लिखिए, या फिर क्या लिखिए, या फिर केमिकल चेंज लिखिए, बात करो बराबर ही हुआ ना, केमिकल चेंज टेक प्लेस then change in color या फिर क्या, फ्लेवर also take place, ठीक है, also take place। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। आप लोगों ने रस्टिंग देखा होगा, लोहे पे जंग का लगना, कि वहां देखिए कैसे होता है। मेरे पास आयरन की नेल है, या फिर आयरन की क्या है, रॉड है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास लोहे की रॉड, ठीक है, आयरन है सॉलिड, आयरन की नेल है, या फिर क्या, रॉड है, ठीक है। कैसा लिया, हमारे जनरली ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का है। हमने कहाँ रखा है इसको, एटमॉस्फेयर में, एयर में रखा। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, एयर में होता है, हवा में, ठीक है, प्लस मॉइस्चर यानी कि H2O, कहाँ पे, लिक्विड। ये वाटर लीजिए, फिर क्या, मॉइस्चर कर लीजिए, मॉइस्चर, ठीक है। क्या बनेगा आपका, Fe2O3 डॉट x मोल H2O बन जाएगा, ठीक है, सॉलिड। ये क्या है, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। वैसे तो हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, रस्ट, जंग लग गया, रस्ट। देखिए यहाँ पे कैसा था, ब्लैक से कैसे चेंज हुआ कलर, वैसा बन गया, ठीक है। ये एक्स क्या है, एक्स क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, क्या है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यानी वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर है, तो ये बनता है। देखिए चेंज हुआ कलर, यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, इसको हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक है, जंग का लगना। नंबर 2, मेरे पास क्या है, आयरन है, ठीक है, Fe सॉलिड, ठीक है, हमने इसे किसमें डाल दिया, CuSO4 में, ठीक है, एक्वस में। ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, डाल दिया। कैसा होता है ये, ब्लू कलर का, कैसा होता है, ब्लू कलर का। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्लू व्हाइट रॉड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लू व्हाइट रॉड। ये क्या होगा, बन जाएगा FeSO4 एक्वस में, और कॉपर क्या कर देगा, बाहर, इसको तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, पढ़ेंगे आगे, वहां पे आएगा। ये बन गया फेरस सल्फेट। ये कैसा होता है, लाइट ग्रीन कलर का, कैसा, ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे देखिए था कैसा, ब्लू, ब्लू से कैसा होगा, ग्रीन, यहाँ भी चेंज हुआ कलर का, तो यहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, चेंज इन कलर इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आगे आते हैं थर्ड पॉइंट पे, ऐसे बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर। भाई देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ 2 बातें आती है, ठीक है, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। तो थर्ड पॉइंट क्या है मेरा, चेंज इन
टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होना, ठीक है। भाई टेम्परेचर में चेंज होगा क्या हुआ, या तो हीट, जिसको हम एनर्जी भी कहते हैं, एनर्जी के बारे में बात करेंगे। भाई अगर हीट निकलेगा बाहर निकल जाएगा, अंदर घट जाएगा, हीट अंदर आएगा तो बढ़ जाएगा, यही बात रहेगा, ठीक है। देखिए इन अ केमिकल रिएक्शन, the increase or decrease in temperature also take place। जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो या तो वहां पे हीट बाहर निकल रही होगी, जिसको हम एक्सोथर्मिक कहेंगे, और एक क्या इंडोथर्मिक होगा, हीट अंदर जा रही होगी तो उसको इंडोथर्मिक कहेंगे। लेकिन टेम्परेचर में चेंज हो रहा होगा, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट, इफ द टेम्परेचर इंक्रीज, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इसको हम एनर्जी भी कहेंगे, एनर्जी इज रिलीज्ड during a chemical reaction, then it is called exothermic chemical reaction, ठीक है। क्या कहेंगे उसको हम, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहेंगे। आगे देखें, द चेंज इन इंथैल्पी और एनर्जी, दैट इज, इसको देखेंगे कैसे, डेल्टा एच आर से रिएक्शन का, ठीक है, इज नेगेटिव। क्या लिखेंगे, निगेटिव। ऐसे समझे क्या होता है, निगेटिव मतलब कि डेल्टा जो एच आर हो क्या होगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, दिखाते हैं, लेट अ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, क्या है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखिए कैसे है, मान लिया रिएक्टेंट है, यहां से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे बन रहा है एक्सोथर्मिक है। ये जो इसकी इंथैल्पी है उसको लिखेंगे H रिएक्टेंट की, और इसको क्या लिखेंगे, H प्रोडक्ट की। तो जो ये रिएक्शन हो रहा है, अगर ये एक्सोथर्मिक है, हीट बाहर निकल रही है, तो हम क्या लिखेंगे, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो आएगा डेल्टा एच आर, वो क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या, रिएक्टेंट। और ये कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, किस केस में, जब ये क्या होगा, ये कम और ये ज्यादा, मतलब कि जो प्रोडक्ट का क्या रहेगा, रिएक्टेंट्स, ठीक, ऐसे रहेगा, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। क्या होगा, एक्सोथर्मिक। इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करें, क्योंकि हीट क्या होगी, निकल रही हो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो सिस्टम है तो गर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे देखिए, इतना पॉइंट, ठीक है। हो गया, इतना बातें हो गई, ठीक है। अब आते हैं किस पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, वो मिटा दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आगे देखिए, इन दिस केस, इस केस में द अमाउंट ऑफ हीट या फिर क्या, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मोर देन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। मैंने क्या रहेगा, देखो ये रिएक्टेंट क्या रहेगा, प्रोडक्ट से ज्यादा रहेगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं,
ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, देखिए ऐसे और ऐसे। इधर क्या रहेगा, एनर्जी जो हीट है हमारी, ठीक। फिर क्या रहेगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट वो रिएक्टेड और प्रोडक्ट है, ठीक है। ऐसे कैसे रहेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। यहाँ रिएक्टेंट रहेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा। ये एनर्जी कितना होगा रिएक्टेंट की, और किसका रहेगा एनर्जी प्रोडक्ट है, ठीक है, ऐसे ऐसे। इन दोनों गैप को क्या कहेंगे, इसको डेल्टा एच आर कहेंगे। और ये पॉइंट हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन पॉइंट, क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। और जो यहाँ से एनर्जी ये रहेगा, ये एनर्जी, इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होगा, मिनिमम एनर्जी जिससे क्या रिएक्शन हमारा होता है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। और यहाँ क्या देखने को मिलेगा, जो डेल्टा एच आर यानी ये होगा इक्वल टू एनर्जी किसका, प्रोडक्ट का माइनस एनर्जी किसका, लेस देन जीरो होगा। क्यों ऐसा भाई, ये ज्यादा और ये वाला कम, तो वाला निगेटिव आएगा। और निगेटिव तो क्या कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम किसी रिएक्शन में दिखाते कैसे हैं, बेटा देखिए, बेटा इसको, ठीक है, आगे देखते हैं। इसी का पार्ट है, ठीक है, दिखाते कैसे हैं, देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसको, ठीक है, किसके लिए, फॉर एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के लिए। कैसे दिखाएंगे बोलिए, लिखेंगे यहाँ पे रिएक्टेंट रहेगा हमारा, बनेगा प्रोडक्ट, और यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसे हीट जोड़ देंगे, या तो हीट लिखेंगे, ठीक है, या फिर क्या सिंपली प्लस एनर्जी लिख देंगे, ठीक है, ऐसे। कैसे रिएक्शन किसका रिप्रेजेंटेशन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है, ऐसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट और यहाँ पे हीट कैसे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, मान लें मेरे पास क्या है, CH4 है, ठीक है, मेथेन गैस है, प्लस हमने क्या किया, इसको जलाया, O2 में जलाया, ठीक, क्या बना, CO2 गैस बनती है, ठीक है, प्लस H2O थोड़ा लिक्विड बनता है, फिर क्या निकलता है, हीट निकलता है, देखिए हीट, ठीक है, हीट। तो कैसा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या दिखाएंगे, इनथैलेपी रिएक्शन क्या होगा, प्लस टू माइनस तो माइनस हो, ठीक है, यानी क्या इसमें हीट निकल रहा होगा। कैसा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक और एक एग्जांपल, मेरे पास कार्बन है, O2 में जलाया एक्सेस में, क्या बन जाएगा, CO2 गैस बन जाएगी, और साथ में क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। इसके लिए भी क्या हो जाएगा, इनथैलेपी रिएक्शन क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, यानी कैसा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एल्कोहल जलाया, C2H5OH, ठीक है, क्या ये एथाइल अल्कोहल है, O2 में क्या किया, जलाया, क्या बन जाएगा, CO2 गैस बनेगी, प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा, और फिर क्या बनेगा, हीट निकलेगा, यानी हीट। कैसा हो जाएगा रिएक्शन, डेल्टा एच आर लेस देन जीरो। ये क्या हो गया मेरा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सब किसकी पहचान है, अगर हीट निकल रही है यानी कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके सेकंड पहलू क्या आता है, अगर हीट क्या एब्जॉर्ब हो रही हो तो क्या होगा, ठीक है, जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या होगा, इन इफ in a chemical reaction
रिएक्शन टेम्परेचर डिक्रीज, यानी क्या चीजें ठंडी हो रही हो, दैट इज हीट या फिर क्या एनर्जी इज एब्जॉर्ब देन इट इज कॉल्ड एक जो नहीं इंडो थर्मिक केमिकल रिएक्शन, क्या कहेंगे उसको, इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, जो जिसमें रिएक्शन हो रहा होगा, डिक्रीजेस and the enthalpy यानी क्या एनर्जी चेंज इज पॉजिटिव, क्या होगा वो, पॉजिटिव, दैट इज इंथैल्पी या चेंज हो रहा है, क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। लेट इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन देखते हैं कैसे होगा। मान लीजिए क्या मैं रिएक्टेंट है, बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, इसकी एनर्जी क्या है, मान लीजिए H रिएक्टेंट, इसी क्या है H प्रोडक्ट, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा HR इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा भाई, ये ज्यादा होगा, क्या होगा, इंथैल्पी प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा किससे, रिएक्टेंट से, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा किससे, रिएक्टेंट से, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, दिखाएंगे इसको, रिएक्टेंट से बनेगा प्रोडक्ट और प्लस क्या नहीं, हम क्या कर देंगे, माइनस, जैसे हीट या फिर क्या है, सिंपली माइनस एनर्जी, ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। ऐसे इसको हम क्या करेंगे, दिखाएंगे, किसके लिए, यहाँ लगा देंगे माइनस, ठीक है, इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के लिए। इसे ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ, ठीक है, किसके किसके बीच में, एनर्जी और रिएक्शन क्वांटिटी के बीच। यहाँ क्या रहेगा, एनर्जी, यहाँ क्या रहेगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए यहाँ क्या रहेगा, 0, ठीक है, ऐसे रहेगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ रिएक्टेंट का और यहाँ प्रोडक्ट का, ये HRHP, ठीक है, प्रोडक्ट का ज्यादा, रिएक्टेंट का कम, ठीक है, गैप रहेगा, ये गैप, ठीक है, इस गैप हम क्या कहेंगे, डेल्टा HR कहेंगे। इस पॉइंट क्या कहेंगे हम, एक्टिवेशन पॉइंट कहेंगे। उस एनर्जी क्या कहेंगे, E एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ये कम और ये ज्यादा, क्या देखने को मिलेगा भाई, जो डेल्टा HR होगा इक्वल टू HP माइनस HR ग्रेटर देन 0, ठीक है, याद रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं ना इसका, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, CaCO3 सॉल्यूट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको मैंने हीट किया, ठीक है, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और निकला क्या, CO2 गैस, ठीक है। पहले उन्हें हीट दिया बाहर से अंदर से, मतलब दिया हीट, इसे क्या लेंगे, माइनस, यहाँ पे लगा देंगे हीट। कैसा रिएक्शन, इंडोथर्मिक, कैसे दिखाएंगे, डेल्टा HR लेस देन, नहीं, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये देख लीजिए, एक और एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड है, KClO3,
सॉलिड में 2 मोल, ठीक है, सॉलिड है। इसको हमने क्या किया, हीट किया, क्या बन जाएगा KCl सॉलिड में, और प्लस क्या बन जाएगा O2 गैस, ठीक है। तो क्या अभी कैसा हो जाएगा, हीट दिया हमने तो कैसा हो जाएगा डेल्टा HR ग्रेटर देन 0, यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ऐसे बहुत से रिएक्शन देखने को हमको मिल जाएंगे। तो ये क्या होता है, टेम्परेचर भी चेंज हो गया। अगला बात आते हैं क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस पे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी क्या, गैस का निकलना। तो भी किसकी पहचान रहेगी, केमिकल रिएक्शन की। नंबर 4 पे इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी गैस का निकलना में किसकी पहचान है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। क्या लिखेंगे, इन अ केमिकल चेंज, इन अ केमिकल चेंज अ गैस is released as a product, then a chemical reaction take place, ठीक है, take place। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, अगर गैस निकल रहा हो तभी किसका एग्जाम्पल होगा, इसी का, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए मेरे पास क्या है, जिंक है सॉलिड, मैं डाल दें किसमें, डाइल्यूट H2SO4 में, किसमें, डाइल्यूट H2SO4 में, ठीक है, एक्वस में रहेगा, डालने क्या बनेगा, ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट एक्वस में, और क्या निकलेगा साथ में, H2 गैस निकलती है, ठीक है। लेकिन निकला गैस तो किसका पहचान हुआ, ठीक है, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। फिर मेरे पास क्या है, जिंक है सॉलिड में, लेके आया क्या, डाइल्यूट HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, एक्वस में, रिएक्शन हुआ, क्या बना, ZnCl2 एक्वस में, जिंक क्लोराइड, साथ में कौन सी गैस निकल जाती है, H2 गैस, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल हो गया क्या मेरा। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 3rd नंबर पे मेरे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड में, इसको हमने हीट किया, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में, और क्या निकल गया, CO2 गैस, देखिए निकल गई गैस। ये भी किसी एग्जाम्पल है इवोल्यूशन ऑफ गैस का, ठीक है, ये हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट है 5 नंबर पे, जो मैंने स्टार्टिंग नहीं दिया हुआ, ठीक है, अलग से है, इसको देख रहा है क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, अगर हम कोई रिएक्शन कराएंगे जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है, ठीक है, जो एक में क्या डिजॉल्व तक बैठा रहता है, ऐसे डिजॉल्व नहीं होता है, इनसॉल्युबल रहता है, जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या AgNO3 है, AgNO3 यानी क्या, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस में है, इसमें हमने क्या मिला दिया, NaCl मिला दिया, नमक NaCl, ठीक है, मिला है एक्वस। देखिए होता क्या है कि इसमें AgCl मिलता है, क्या मिलता है, AgCl सॉलिड, क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, इसको बोलते हैं क्या, सिल्वर क्लोराइड। क्या क्या मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट PPT मिलता है, नीचे क्या तो बैठ जाता है, और सामने क्या मिलता है, NaNO3 का एक्वस मिलता है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट मिलता है। इसमें हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट बनता है। जब देखिए इसे बना तो क्या केवल इसमें हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, देखो जैसे मान लीजिए क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, AgNO3 है, ठीक है, एक्वस है, इसमें हमने क्या मिला दिया, NaBr मिला दिया, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड मिला दिया एक्वस में। फिर देखिए क्या बन जाएगा, AgBr मिल जाएगा, AgBr एक्वस में, सॉरी एक्वस कह रहा हूँ, प्रेसिपिटेट बन गई सॉलिड, नीचे बैठ जाएगा, क्या निशान नाम है, सिल्वर ब्रोमाइड, और साथ में क्या मिलेगा मुझे, Na
NO3 इसमें एक्वस में, ठीक है। तो ये भी क्या वाला हो गया, कैसा होता है, पीपीटी के फॉर्म में, पीपीटी ये मिल जाएगा। इस तरह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो हमने क्या, जो लेक्चर नंबर 6 था कि किसी केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके बारे में पढ़ लिया। पहला हमने क्या पढ़ा, फिजिकल स्टेट चेंज होगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, कलर चेंज होगा। फिर हमने क्या पढ़ा, टेम्परेचर चेंज होगा दो तरह से, या तो एक्जोथर्मिक या तो इंडोथर्मिक, या तो घटेगा तो बढ़ेगा। फिर फोर्थ में हमने क्या पढ़ा, कोई गैस निकल रहा होगा, इवोल्यूशन होगा प्रोडक्ट के फॉर्म में। और फिफ्थ जो क्या था, जो एनसीईआरटी में नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इनको भी हमने पढ़ लिया।